नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, क्योंकि जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। तो अगर आप 60 वर्ष से ऊपर के हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सही है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके आस पड़ोस में, आपके घर में या रिलेशन में कोई ना कोई तो 60 वर्ष ऊपर के होंगे। तो इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लोग बता दीजिएगा। अभी आप लोग थंबनेल देखे हुए हैं कि सरकार देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको 5,000 रुपये प्रति माह का पेंशन देगी। ये पेंशन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो पूरा डिटेल मैं आप लोगों को, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ से मिलेगा, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के बाद आपको भी सीधे 5,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो 5,000 प्रति माह के हिसाब से पेंशन सरकार देगी वो कैसे मिलेगी। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व करूँगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर और आपको बताता हूं कि सीनियर सिटीजनों को 5,000 रुपये प्रति माह कैसे मिलेंगे। वो महिला हैं या पुरुष, दोनों वर्ग के लिए हैं और इसमें कोई जाति निर्धारित नहीं है, कोई भी कास्ट का हो सबको मिलेगा। कैसे मिलेगा पूरा डिटेल जान लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, या तो वोटर आईडी होना चाहिए, या तो पासपोर्ट होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट है, या तो इन्हीं जो पासपोर्ट है, मार्कशीट है, या तो स्कूल की लीविंग सर्टिफिकेट है, इनमें से किसी का भी मान्य हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका। इसके अलावा आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, वो किसी भी बैंक में अकाउंट हो, अकाउंट खुला होना चाहिए, और जो वह अकाउंट हो वो चालू हालत में होना चाहिए। ये नहीं कि आपका अकाउंट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जो पैसे आएंगे वो अकाउंट में ही आएंगे। तो अगर बंद रहेगा तो कैसे मालूम होगा। तो उसमें जो नंबर लगा हो वो अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नंबर लगा हो वो अपडेट होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी में आएगा। और आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र इसलिए होना चाहिए कि आपकी कितनी आय है ये सरकार को मालूम होना चाहिए। अब जैसे आपके करोड़ों में आय है तो आपको पेंशन सरकार नहीं देगी ना, और आप लोग अदर कोई पेंशन ना ले रहे हों कि सरकारी नौकरी में थे आपको पेंशन मिल रही है या और किसी प्रकार की पेंशन मिल रही है, क्योंकि पेंशन एक ही प्रकार की मिलती है, कई प्रकार की पेंशन तो दी नहीं जाएगी। इसलिए आप लोगों के पास किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं होनी चाहिए। तो और इसके बाद क्या करना है कि इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक सरकार की तरफ से इस समय प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा है। अच्छा इधर उधर मत जाइएगा कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा है, हर एक स्टेट पे मिल रहे हैं। आपको जाना है समाज कल्याण विभाग में, वहाँ फॉर्म मिल जाएगा, या तो आप जाइए यहाँ पे जनसेवा केंद्र पे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में आप लोगों को ये पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप वहां पर जा कर के बोल दीजिएगा कि हम ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं। वो 150 अपना जो चार्ज लेते होंगे वो अपना चार्ज लेंगे और आपका फॉर्म भर देंगे। जब वो आपका फॉर्म भर देंगे तो आप एक रिसीविंग ले लीजिएगा, रिसीविंग देते हैं वो रिसीविंग ले लीजिएगा और उसके बाद वापस आ जाइएगा। 15 दिन तक घर पे आप बैठे रहिएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक जांच आ सकती है कि जो फॉर्म भरे हैं आप ही हैं, आपका मकान नंबर देखा जा सकता है, आपकी आय के बारे में मालूम किया जा सकता है। सरकारी काम है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कई उन अपने मनमौजी हैं, उनका कोई दबाव नहीं है।
कभी कभी ऐसा होता कि आते भी हैं, कभी कभी ऐसा होता कि नहीं आते हैं, ऐसे ही वेरीफाई कर देते हैं। तो आपके पास जो जांच आएगी उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सही हैं तो घबराने की क्या ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जब जांच करके वो अपना रिपोर्ट लगा देंगे कि नहीं ये व्यक्ति यहीं के रहने वाले, इनकी आय कम है, ये निम्न वर्ग आय में आते हैं, इनके पास रहने के लिए, खाने के लिए, कोई सही से सम्मान से जीने के लिए कोई सही से आय नहीं है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में अभी 1000 था, अब इसको बढ़ा करके 1500 क्या कर दिया गया है। हरियाणा में 3000 रुपये दिए जा रहे हैं, कहीं पे 2200 रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें एक आवाज़ उठाई गई है कि सरकार जो सीनियर सिटीजन को 1000, 1200, 1500, 2500, 2000, 3000 रुपये देते हैं, इसमें किसी का महीने भर का गुजर बसर नहीं होता है। तो महीने में आप एक बार देंगे और हर महीने खर्चा है, बाकी पैसा वो कहाँ से लाएगा। इस चीज़ को देखते हुए ये नियम लागू करने की बात उठाई गई है कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको कम से कम ये जो पेंशन दी जा रही है प्रेजेंट टाइम पे, इसको बढ़ा करके 5000 रुपये प्रति माह कर दिया जाए, जिससे कि सीनियर सिटीजन अपना सही से गुजर बसर कर सके। 5000 रुपये भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर नहीं उसमें क्या है कि अपना नहीं तो आदमी दाल चावल रोटी तो खा ही लेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सीनियर सिटीजन को दवा के लिए। तो दवा के लिए भी सरकारी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर उसके विषय में आपको वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और आप लोग ये जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ये आपका ऑफलाइन भी बनता है। आप लोग अपने तहसील में जा करके ऑफलाइन भी इसे बनवा सकते हैं, ब्लॉक में स्तर पे बनता है। ये फॉर्म मिलता है, ये फॉर्म ले करके आप अपने अपने एड्रेस पे डाल सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास इतना होना चाहिए। और ये जो सुविधा है इस समय प्रेजेंट टाइम पे वो महिला है या पुरुष है, दोनों वर्गों को दी जा रही है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वृद्धा पेंशन योजना भी इसे कहते हैं। इस योजना के तहत आप लोग अगर बेनिफिट पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं पा रहे हैं तो अभी आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करिए और जनसेवा केंद्र में जाइए, ये फॉर्म भरिए, या आपके क्षेत्र में जहाँ बन रहा हो, या आपके यहाँ जो ग्राम प्रधान हैं, या जो वीडियो है, जो राजनीति कर रहे हैं, जो नेता लोग आपके घर पे आते जाते हैं, उनसे भी बोल सकते हैं, वो भी आपका बना देंगे। इस समय चुनाव समय आ गया है, जब चुनाव का समय आ जाता है तो ऐसे काम करवा लेना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होगी, घर बैठे आपका ये काम हो जाएगा। तो सरकार किसी को कुछ देती है नहीं, पर सीनियर सिटीजन को ये सुविधा मिल रही है। तो अगर सरकार आप लोगों को कोई सुविधा दे रही है तो उस सुविधा को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आप लोगों का पेंशन मिल रहा है, ये पेंशन आगे बढ़ करके आपको ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा मिलने के साथ साथ जो भी बेनिफिट आएंगे निम्न वर्ग आय के लिए, वो आप लोगों को के लिए तत्काल प्रभाव में लागू हो जाएंगे। और जो नहीं बनवाए रहेंगे उनको फिर से बनवाना पड़ेगा, फिर जा कर के वो नियम लागू होगा। पता नहीं इसमें 5000 कर दें, 7000 कर दें, 200, 300, 400 से स्टार्ट हुआ है, कहीं कहीं 3000, 3500 रुपये तक मिलने लगे हैं। हर एक स्टेट में इनको बढ़ाया जा रहा है। तो आप भी फॉर्म जरूर भरें और इधर उधर के बहकावे में ना आए। अगर कोई आदमी आपको बहका रहा है तो आप गूगल कर लीजिए। पूरे भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके ये पैसा दे रही हैं। कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे कम मिल रहा है, मगर मिल जरूर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक स्टेट में मिल रहा है। आपके अगर स्टेट में ना मिल रहा हो तो कमेंट करिएगा और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और अगर बन रहा है तो तत्काल जा कर के आज ही बनवाइए। और दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। क्योंकि अपना भाई बंधु कोई है, कोई भी सीनियर सिटीजन है, अगर इस वीडियो से उसको बेनिफिट मिलने लगा है तो मैं समझूंगा कि आपका शेयर करने का और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। धन्यवाद।